नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस ब्राइटकॉम ग्रुप पर अभी कुछ देर पहले दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुई थी आज। तो दोस्तों अगर हम इस चीज़ पर अगर देखते हैं तो दोस्तों कंपनी का जो डेट रहेगा इसमें कल का रहेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी पता नहीं कौन से नशे में अपने जो डेटा है वो रिलीज करती है। साथ ही साथ कंपनी की ट्रेडिंग सेशन पर क्या अपडेट रहने वाली है और आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर क्या कंपनी डिविडेंड बोनस पर भी कुछ चर्चा करेगी या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो डिविडेंड जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था वो वापस ले लिया था। पर अभी के लिए क्या अपडेट रहने वाली है जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक की प्राइस अगर लास्ट सेशन की अगर देखते हैं तो 9 रुपये 36 पैसे क्लोजिंग देखने को मिली थी। पर आज दोस्तों कंपनी के नए जॉइंट सेक्रेटरी ऑडिटर का दोस्तों अपॉइंटमेंट को लेकर दोस्तों कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है। अब दोस्तों लास्ट टाइम ये देखने को मिला था कि कंपनी के जॉइंट सेक्रेटरी और ऑडिटर को दोस्तों रिजाइन किया था, निकाला गया था। ये दो चीज़ें इसमें रहने वाली है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि कंपनी लंबे वक्त से अगर हम देखते हैं पिछले 2 साल का एवरेज अगर रिकॉर्ड कंपनी का उठा के अगर देखें तो उसमें यही पता चलता है कि कंपनी का दोस्तों मैनेजमेंट 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा चेंज हुआ है। जितना ज़्यादा कोई दोस्तों किसी का प्रमोशन ट्रांसफ़र नहीं होता, उससे ज़्यादा तो कंपनी का दोस्तों इसमें देखने को मिला है कि खासकर मैनेजमेंट में बदलाव हो चुका है। मैनेजमेंट या तो खुद कंपनी छोड़ रहा है या कंपनी उसे ज़बरदस्ती निकाल रही है। तो यही फंडा पिछले 2 साल से चला। उसमें से भी ये देखने को मिला कि कंपनी के दोस्तों रिजल्ट्स में डिले हुई, कंपनी की जो फाइनेंशियली जो बैठकें थी, मीटिंग थी, वो अरेंज नहीं हो पाई और इसी के चलते कंपनी के जो रिजल्ट्स थे उनमें हमें डिले पाई गई थी। और कंपनी की इन्हीं डिले की वजह से कहीं ना कहीं जो है निवेशकों का खासकर लॉस देखने को मिला था। पर अभी तक कंपनी का दोस्तों जो सस्पेंशन लगा हुआ है इस पर दोस्तों कोई भी अपडेट देखने को मिली नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अपडेट ये निकल के आई थी कि कंपनी ने BSc की जो एनुअल फीस थी वो पे कर दी है। उसके बाद अभी के टाइम देखने को मिल रहा है कि या फिर NSE की अभी बकाई चल रही है। इसके तात्पर्य से क्योंकि अभी के टाइम ये लास्ट टाइम ये देखने को मिला था कि कंपनी की जो अंतिम चरण पे जो चर्चाएं थी, जो अंतिम चरण की जो सीमाएं थी, तो उन पर अभी टाइम जो है चर्चाएं चल रही है। अब चर्चाएं तो चल रही है दोस्तों, पर उस पर अपडेट जो है फाइनल कुछ भी आ नहीं रहा निष्कर्ष के तौर पर, क्योंकि कंपनी ने अभी तक रिजल्ट ही जारी किए हैं। Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक अगर डेटा देखते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पे अगर देखते हैं सालाना तौर पे तो कंपनी की सेल भी दोस्तों गिर रही है, साथ ही साथ कंपनी के जो खर्च है वो भी उन्हीं प्रकार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखते हैं तो एनुअली प्रॉफिट भी कंपनी का कम हो रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी का डीप डाउन जो डेटा है वो काफ़ी वीक जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को अगर एक्सप्लोर करें, कुछ चर्चाओं पे अगर हम डिस्कशन अगर करें तो उन पे दोस्तों कुछ ज़्यादा देखने को पॉजिटिव मिलेगा नहीं। पहली चीज़, आज आप भारतीय बाजारों पर भी दोस्तों अच्छी खासी क्रेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी क्रेज हुई है। ब्रेकडाउन में अगर देखा जाए तो कैंडल्स का जो सपोर्ट है वो नेगेटिव की तरफ ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं इस मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को, अब दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अभी के टाइम कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है तो नेगेटिव पॉइंट भी दे हैं। पर अभी कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो भी न्यूट्रल देखने को मिल रहा है इंडिकेटर्स के मुताबिक। पर अभी के टाइम वीकनेस ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी तेजी से गिर रहे हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट और क्वार्टरली रेवेन्यू में फैल रही है। कंपनी का लॉस ऑल ओवर देखने को नजर आया है। साथ ही यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है इसमें काफ़ी वीक पॉइंट ये रहने वाले हैं कि कंपनी का जो लगातार उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा मायने रखा और कंपनी के कम पियोस्ट्रो की स्कोर जो है वो काफ़ी कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों में रहा है। और रिसेंट रिजल्ट में अगर देखा जाए तो डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का दोस्तों सालाना तौर पर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी और प्रॉफिट मार्जिन भी दोनों में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। और कंपनी का मेजर फेल जो रहा है टोटल मार्केट कैप में भी काफ़ी अच्छी कंपनी जो है फेल हुई है। उसके बाद कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो एवरेज रिजल्ट में पॉजिटिव रहा है। पर अभी के टाइम थर्ड रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। कुछ और भी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, पर उनमें कंपनी का खासकर RSI इंडिकेटर अगर देखें तो ऑल ओवर नॉर्मल पे देखने को मिल रहा है। पर इसमें मेन वीक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन तीनों में दोस्तों एक बड़ी गिरावट है, एक वीक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। वीक फाइनेंशियली कंपनी की लिस्ट में कंपनी जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी लास्ट टाइम जो देखने को मिला था कि Z कैटेगरी में कंपनी को, स्क्रैप कैटेगरी में कंपनी को अभी डाला हुआ है। और लास्ट रिजल्ट के मुताबिक कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की जो गिरवी रखे हुए जो शेयर थे उनमें कोई बदलाव नहीं है। कंपनी के ऊपर दोस्तों किसी ना किसी प्रकार का कर्ज है, उसके बावजूद कंपनी की ये 2.50%
शेयर अभी तक गिरवी है, तो इनका अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ भी क्लैरिफिकेशन देखने को मिला नहीं है। साथ ही साथ लास्ट एक महीने की एवरेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 30 लाख के देखने को मिल रही है, जो काफ़ी बेटर रह सकती है। साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों जो टोटल असेट देखने को मिल रहे हैं 9,351 करोड़ के। पर कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में दोस्तों कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे जा सकती है। पर उस चीज़ को जानने से पहले बता दूं कि दोस्तों बाई शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।